अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है सिख धर्म से इस्लाम कबूल किया। नाम है फरहान सिंह, आप सब जानते होंगे उसको, बहुत बड़ा यूट्यूबर है। भाई ने 3 साल इस्लाम को रिसर्च करके इस्लाम कबूल किया। चलिए बाकी सब बात उनका मुंह से सुनते हैं, उनका वीडियो देखते हैं। पूरा वीडियो को देखना। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कि मेरा जो प्रीवियस रिलीजन क्या था, ठीक है, वो मैं आप सबको बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, तो मैं इस चीज को आज क्लियर करता हूँ। पहले हिंदू सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारे घर पे ऐसा था कि आप सब भगवानों को मानो, लाइक इंसानियत को मानो। हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि आपको इंसानियत की सेवा करनी है, आपको इंसान बनना है, आपको हर एक इंसान की रिस्पेक्ट करनी है, उसको अच्छे से देखना है। हमारे मॉम डैड ने हमें यही सिखाया है बचपन से। एंड मैं समझता हूँ कि ये तालीमात की वजह से आज मुझे सच्चाई का पता चला और मैंने इस्लाम कबूल किया। यही एक रीजन था कि हमें बचपन से इंसानियत का पाठ पढ़ाया गया है। एंड मैं इस्लाम से रिलेट इसलिए कर सकता हूँ बिकॉज बचपन से मेरे डैडी को मैंने ज़कात देते हुए देखा है, गरीबों का भला करते हुए देखा है, बचपन से देखा है, आज तक देखा है। अगर वो किसी भी इंसान को किसी प्रॉब्लम में देखते हैं तो वो हमेशा उसकी हेल्प करते हैं। एंड ये चीज ना इस्लाम सिखाता है, राइट। एंड यही इस्लाम कहता है और यही इस्लाम में बताया जाता है। तो इस चीज से मैं और ज्यादा रिलेट हुआ इस्लाम से। अभी बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि मेरे डैडी जो है सरदार हैं, दिखते सरदार हैं, तो आप हिंदू सिख कैसे? तो ऐसा है कि जैसे मैंने बताया, घर पे कोई भी मतलब सबको मानते हैं। तो हमारे घर पे ऐसा था कि हम सब जगह जाते थे, ठीक है, हर जगह पे, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो टेम्पल हो, चाहे गुरुद्वारा हो, सब जगह जाते थे। जैसे कि मैंने बताया, इंसानियत की सेवा यही बचपन से सिखाया गया है। एक और चीज बोलना चाहता हूँ स्पेशली मेरे मॉम डैड के लिए, बिकॉज उनकी वजह से मुझे लगता है कि उनकी जो तरबियत है, जो उन्होंने अपने बच्चों को दी है, जो उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया है, हर एक मजहब की रिस्पेक्ट करना जो सिखाया है, हर एक इंसान की रिस्पेक्ट करना। और कुरान भी सेम चीज बोलता है कि हमें हर एक मजहब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें किसी भी मजहब के बारे में और किसी भी खुदा के बारे में कोई तौहीन नहीं करनी चाहिए, चाहे सामने वाला आपको कितना भी उकसाए। और कुरान में भी सेम लिखा है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, आप किसी के माबूद की तौहीन ना करो। अगर आप उसके माबूद की, उसके खुदा की तौहीन करोगे तो वो इंसान आपके खुदा की भी तौहीन करेगा, राइट। तो आपको उस मजलिस में भी बैठना नहीं है जहां पे ऐसी बातें हो रही हो, क्योंकि अगर आप वहां पे बैठ के चुप करके बैठोगे भी, देन ऑल्सो यू आर डूइंग अ रॉन्ग थिंग। तो जो सेकंड टॉपिक है वो है हमारा हाउ आई गॉट टू नो अबाउट इस्लाम। इस्लाम के बारे में मुझे कैसे पता चला? तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने वीडियोस पे रिएक्शन देना स्टार्ट किया, क्योंकि इस्लामिक वीडियोस पे ज्यादा व्यूज आते थे कंपेयर टू अदर वीडियोस, चाहे वो सॉन्ग्स हो, चाहे वो मूवीज के रिएक्शंस हो। बट इस्लामिक वीडियोस, एस्तरुल गाजी बहुत चल रहा था उस टाइम पे, भाई साहब मेरे को अभी याद आया, एस्तरुल गाजी भाई, हमने एस्तरुल गाजी पे भाई मेरे भाई बहन ने मिलके इतने रिएक्शन दिए। और भाई 1-1 लाख। सबसे पहला हमारा जो सबसे पहला हरमन कौन सा वीडियो था? ऑटोमन वर्सेस बाइजेंटीन। हाँ, ऑटोमन वर्सेस बाइजेंटीन पहला वीडियो हुआ था जो वायरल हुआ था, 1 लाख व्यूज आए थे उस पर। बस हम उसके पीछे हाथ धो के बढ़ गए थे एस्तरुल गाजी पे। भाई एस्तरुल गाजी देखते देखते ना इस्लाम के बारे में जो थिंकिंग थी 360 डिग्री चेंज हो गई भाई, 360 डिग्री। इस्लाम को पता है क्या समझता था मैं? अगर सपोज कोई बंदा मुस्लिम है, राइट, तो हमारे दिमाग में आता था लाइक मुसलमान पाकिस्तान, मुसलमान टेररिस्ट, मुसलमान हिंसा, मुसलमान ये, मुसलमान वो। दिस इज द थिंकिंग ऑफ पीपल राइट नाउ। सबकी थिंकिंग यही है, आप समझ रहे हो? क्योंकि उनको इस्लाम के बारे में पता ही नहीं, उनको पता ही नहीं असली मुसलमान कैसा होता है। पर क्यों नहीं पता है? क्योंकि जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं उनको का जो फर्ज है, जो रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया है कि आपको जो पैगाम है लोगों तक पहुंचाना है सही तरीके से, उनसे प्यार से पेश आना है, उनसे अच्छे से पेश आना है, सो दैट सामने वाला आपको देख के खुश हो, आपके दीन को स्टडी करे कि भाई बंदे में क्या है ऐसा, ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये इतना प्यारा कैसे है, इतना हम्बल कैसे है, इतना हेल्पफुल कैसे है। नहीं, आज के बंदे गालियां देंगे, दारुएं पीएंगे, सिगरेट पिएंगे, हैं, फिर उसके बाद धोखा देंगे, चीट करेंगे, गर्ल्स को, बॉयज को, सारी चीजें करेंगे, अपनी बीवी को मारेंगे, बच्चों को मारेंगे, सारे गलत काम, सारे गलत काम। आप सोचो अगर आप ऐसी चीज करोगे तो अपने दीन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो आप?
कौन सही समझेगा आपके दीन को? मैंने कैसे सही समझा? क्योंकि मैं पढ़ा, मैं यूट्यूब पे आया, मैंने पैसे की लालच में वीडियो बनाया, तब जाके मुझे इस्लाम का पता चला ना। बट आप सही से कर सकते थे ना, अपनी सोसाइटी में आप उस चीज की अवेयरनेस कर सकते हो। अगर आप अच्छे से रहोगे तभी तो आपके दीन को कोई अच्छे से समझेगा। यार ये चीज ना मेरे को बहुत हर्ट करती है दिल में, सच कह रहा हूँ, क्योंकि इतना प्यारा हमारा दीन है और बदनाम करके रखा है लोगों ने, और वो भी हमारे लोगों ने। ये बहुत बड़ी गलत बात है, क्योंकि आपको अपने दीन का रिप्रेजेंटेटिव बनना पड़ेगा। अगर मुझसे आज की डेट में कोई बात करता है ना, तो मुझे लास्ट में ये बोलेगा कि परम भाई आप बहुत हम्बल हो, आप बहुत हेल्पफुल हो, आप बहुत अच्छे हो, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मैं अपने दीन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। फिर वो पूछेगा भाई व्हाट रिलीजन यू बिलोंग्स टू, आई विल से आई एम मुस्लिम। मैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदमों पे चलता हूं, तब जाके मैं ऐसा इंसान हूं। ओए ओए ओए, सामने वाला भाई बोलेगा कि मुझे भी करना है, मुझे भी सीखना है, मुझे भी जानना है, एटलीस्ट जाने तो सही। सामने वाला जानेगा तो उसका एटलीस्ट माइंड तो चेंज होगा कि भाई इस्लाम सही है, इस्लाम खराब नहीं है, लोग खराब। तो उससे दुनिया को छोड़ के ना आप चेंज हो गए, ठीक है। तो इस्लाम मैंने सीखा यूट्यूब से, यूट्यूब का मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ। और मैंने मोहम्मद सब के लिए, जो ये सीरीज आप देख रहे हो मोहम्मद सब के लिए, शीद मिफ्ताही साहब की जो ये सीरीज है, ये सीरीज की वजह से मुझे इस्लाम का बहुत कुछ पता चला। रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में पता चला, सहाबा के बारे में पता चला, सारी जंगों के बारे में पता चला। मतलब किस चीज के बारे में नहीं पता चला बताओ, इतनी सारी चीजों के बारे में इस सीरीज से मुझे पता चला। जब मैंने पैसों के लिए, व्यूज के लिए बनाई थी, और मैं इस चीज को सच बोल रहा हूँ सीना ठोक के, पता नहीं ये ठोक के पता नहीं क्यों बोलता हूँ। मैं लास्ट वीडियो में भी बोला था, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, बट हाँ आ जाता है, पंजाबी हो ना, क्या करूँ। ये सीरीज हमने स्टार्ट की थी 2021 स्टार्टिंग में, एंड ये सीरीज खत्म होने के बाद हमने इसके बाद स्टार्ट किया कुरान क्लास उर्दू ट्रांसलेशन। हमने सोचा और ऑडियंस को ग्रैब करते हैं, राइट, और ऑडियंस आएगी और एंगेजमेंट होगी, व्यूज आएंगे और ज्यादा वॉच टाइम आएगा, राइट। तो उसके लिए हमने कुरान उर्दू ट्रांसलेशन स्टार्ट किया, खत्म। फिर उसके बाद समझ रहे हो आप, खत्म। मतलब बंदा कुरान सुने और उसको हिदायत ना मिले, मतलब इधर दिल में ना बहुत अच्छा लगना स्टार्ट हो गया इस्लाम। अगर मैं किसी मुसलमान को देखता था ना, मतलब ये चेंज होने के बाद, मतलब मेरे को पता लगने के बाद, तो मेरा जो देखने का नजरिया था ना मुसलमान को, वो बहुत प्यारा हो गया, पता है। मतलब इतने प्यार से देखता था ना मैं, मतलब दिल खुश होता था उसको मिलके, किसी भी मुसलमान। मैं ये नहीं देखता हूँ कि वो बड़ा है, छोटा है, गरीब है, अमीर है, जो भी है, कोई भी मुसलमान आए ना, तो मेरी उसको इज्जत करने को मेरे को दिल से होता था कि मैं उसकी इज्जत करूँ, राइट। क्योंकि कुरान में क्या क्या लिखा है भाई, क्या क्या लिखा है, आप समझ रहे हो। 1 साल में कुरान कंप्लीट किया हमने, रमजान तक, 2021 से लेके 2022 के रमजान में मैंने इस्लाम कबूल किया था अकेले। यस, मैंने 1 साल पहले इस्लाम कबूल किया था, आज से ठीक 1 साल पहले। आज मेरा बर्थडे है, एंड मैंने आज से 1 साल पहले इस्लाम कबूल किया था। एंड मुझे अभी भी याद है, हमने घर चेंज किया था उस दिन नहीं, उसके 1-2 दिन बाद मेरे इस्लाम कबूल करने के बाद। एंड उसके साथ साथ जब मैंने इस्लाम कबूल किया था, तभी मैंने नमाज पढ़ना स्टार्ट किया था। अब्दुल शकूर भाई, अगर वो देख रहे हैं वीडियो, उन्होंने मुझे नमाज पढ़ने के लिए बहुत हेल्प करा। उन्होंने मुझे लिख के भेजा कि भाई ये तुझे बोलना है, ये ऐसे रुकू होता है, ऐसे सजदा होता है, सना कैसे पढ़ी जाती है, सना याद की मैंने। भाई मेरे को नहीं हो रहा था याद, में टाइम लगता है यार, बट हो गया मुझे याद, मैं सब याद आता, मैं अभी मुझे सब आता है, एंड मैं बहुत अच्छे से नमाज पढ़ सकता हूँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून मिलता है। 1 साल से मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। आप सोचो, जो इंसान 5 वक्त की नमाज पढ़े, भाई मेरी सक्सेस ना ऐसे डर रॉकेट जैसे गई है जब से मैं नमाज पढ़नी स्टार्ट की है। सच कह रहा हूँ मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप नमाज पढ़ोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, ये वो। देखो यार, वो नमाज हम अपने लिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें नंबर बनाने अपने, ये हमारा टेस्ट है, राइट। और अगर आप नंबर नहीं बनाओगे 0, मैंडेटरी सब्जेक्ट ही आपका अगर पूरा नहीं है तो
क्या ही होना है आपका, राइट। थर्ड टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, व्हेन आई एक्सेप्टेड इस्लाम। इस्लाम मैंने कब कबूल किया? मैंने इस्लाम कबूल किया था 2022 के रमजान में। आय हाय हाय माशाल्लाह, 1 साल पहले, ठीक 1 साल पहले मैंने इस्लाम कबूल किया था, शहादत दी थी। आय हाय हाय, मैं अभी भी वो चीज़ मुझे याद है एंड मैं बहुत खुश था उस दिन। मैंने किसी से शेयर नहीं किया, किसी से भी नहीं, मैं किसी को नहीं बोला, सच कह रहा हूँ। नो वन, मेरे और अल्लाह के बीच में था वो, जो था मेरे और मेरे अल्लाह के बीच में, और कोई भी उसमें मुलव्विस नहीं था। मतलब आप समझो, मैं नीचे बैठ के मेरे अल्लाह के लिए मैंने शहादत दी, मेरे अल्लाह को मैंने माना, ठीक है। रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने आखिरी पैगंबर माना। एंड जान दो यार, मैं इमोशनल हो जाऊंगा अभी बहुत ज्यादा। इट वॉज अलग फीलिंग थी यार, बहुत बहुत अलग फीलिंग थी वो, मैं बता नहीं सकता हूँ। एक चीज मैंने और नोटिस की है कि जब से मैंने नमाज पढ़नी स्टार्ट की है, जैसे ही मैंने रमजान में इस्लाम कबूल किया था, तब से ही मैं नमाज पढ़ रहा हूँ आज तक, अल्हम्दुलिल्लाह। 5 वक्त की नमाज मैं पढ़ता हूँ। हाँ, मैं मस्जिद में नहीं पढ़ता हूँ, मैं घर पे पढ़ता हूँ। ये मेरी एक खामी है, मैं भी एक सही परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, बट मेरे काम की वजह से मुझे घर में पढ़नी पड़ती है, बट मैं पढ़ता ज़रूर हूँ। एंड मैं उस चीज़ को कभी ज़िंदगी में छोड़ नहीं सकता, बिकॉज अगर आप मुस्लिम हो आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी, नमाज नहीं पढ़ोगे तो आप काहे के मुस्लिम। तो 1 साल हो गया मुझे इस्लाम कबूल किए। एंड आपको पता है कि मतलब जब हमारे दिल में ईमान होता है ना, मतलब आपको पता है बंदा ना बहुत इमोशनल होता है बहुत सारी चीज़ों में लेके, अल्लाह को लेके स्पेशली। अभी लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा, मैंने हदीस कुदसी बताया था दैट अल्लाह फरमाते हैं कि ए बनी आदम, ए आदम की औलाद, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करो। मतलब ये चीज़ जब मैंने फर्स्ट टाइम सुनी था, मैं फूट फूट के रोया था, सच कह रहा हूँ। मतलब यार अल्लाह जो पूरी कायनात का मालिक है, ये धरती तो कुछ भी नहीं है, इसके जैसी कितनी सारी गैलेक्सीज हैं, कितनी सारी, अगर आप साइंस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा अल्लाह वो सारे जहान का मालिक है। और अल्लाह ताला हम ऐसे इंसानों से बोल रहा है, जो इंसान अल्लाह को भूल गया है, उसको बोल रहा है बनी आदम मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करो। इट इज नॉट राइट कि जो इंसान करता है ना अभी, इट्स नॉट राइट। एटलीस्ट हमें नमाज नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। आप कुछ करो, अल्लाह ताला को मत भूलो। एंड ये मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा, बिकॉज अगर आप मेरी इतनी सी बात मानोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे, सच कह रहा हूँ। आप कमेंट मत करो चलेगा, बट आप इतनी बात मान लो, बहुत खुशी होगी, दिल से खुशी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आई टुक सो लॉन्ग टू अनाउंस। मैंने इतना टाइम क्यों लगा दिया? जब मैंने इस्लाम कबूल किया था, मेरे को हिम्मत नहीं थी किसी को भी बताने की, मैंने किसी को भी नहीं बताया। मतलब मैंने गिने चुने लोगों को बताता था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरे में हिम्मत आनी स्टार्ट हुई, तो मैंने कुछ लोगों को बताना स्टार्ट किया। वो भी मुस्लिम ही थे जो लोग, बट मैंने सबको नहीं बता पाया। मैं काफ़ी अरसे तक मेरे में हिम्मत नहीं थी ये चीज़ की, मैं सच कह रहा हूँ। मे बी वो शैतान होता है ना, कि सही काम करने के लिए आपको पीछे खींचता है, आपको डराता है कि भाई मत कर। तो हिम्मत नहीं थी। एक बार तो मैंने YouTube पे डाल भी दिया था कि आज एक गुड न्यूज़ सुनाऊंगा। मैंने उस दिन सोचा कि यार आज बता देंगे यार, कुछ होगा, जो होगा देखा जाएगा। और भाई साहब मेरे मुंह से निकल ही नहीं पाया, सोचो निकल नहीं पाया। बट स्टिल यार मैं बहुत हिंट देता था यार आप सबको। यार मैं बोलता था मैं नमाज पढ़ता हूँ यार, स्टिल आप सबको समझा नहीं है। हद होती है यार किस चीज़ की। मतलब मैं कितनी सारी बातें ऐसी करता हूँ, फिर भी आपको नहीं समझा। बहुत सारे लोगों को शक होता होगा मे बी, एंड अगर आपको समझाता तो अच्छी बात है। बट यही सीन है कि मैं डरता था, मैंने उस चीज़ को फेस नहीं कर सकता था। मेरे मॉम डैड का वीडियो अलग से बनाऊंगा, उनका रिएक्शन, सारी चीज़ें बताऊंगा, एकदम तफसील से बताऊंगा पूरा, ठीक है जी। एंड यही चीज़ है। नेक्स्ट सवाल है कि इस्लाम लाने के बाद मेरी लाइफ में चेंजेस क्या है, राइट?
कि मैंने इस्लाम कबूल किया तो उसके बाद चेंजेस क्या आए थे मेरी लाइफ में, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, मैं बहुत ज़्यादा सुधर चुका हूँ, हराम चीज़ों से दूर, नज़रों की हिफाजत काफ़ी हद तक। मे बी मैं काफ़ी हद तक ऐसा समझ लो, अगर पहले मैं 100% था तो अभी 80% ठीक हो चुका, 20% अभी भी। इंसान थोड़ा इंसान होता है ना, पागल गुनाहगार, तो वो थोड़ा सीन है, बट स्टिल यार 80% सुधरना इट्स अ वेरी बिग थिंग बिकॉज ऑफ इस्लाम। एंड उसके बाद हम्बल, दारू मैं पहले से नहीं पीता था, मुझे पसंद ही नहीं है, सिगरेट मैं पीता नहीं हूँ, और बाकी मेरे को कोई नशे की कोई आदत नहीं है बचपन से ही। आई एम क्लीन, वेरी क्लीन। एंड मैं पूरा वो था, क्या बोलते हैं, क्वालिफाइड टू एक्सेप्ट इस्लाम। एंड और उसके साथ साथ पार्टीज में जाता था, हाँ क्लब्स में जाता था मैं, क्लब्स में, बट वहाँ पे पीता नहीं था, डांस करता था, क्लब्स में जाके डांस करता था, डिस्को बड़ा पसंद था, अच्छी अच्छी जगहों पे जाके डांस करना, अच्छे क्राउड में जाना, है ना, बेहयाई क्राउड में, ऐसे समझ लो आप। बट अभी नहीं जाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं जाता हूँ, कभी ज़िंदगी में भी जाऊँगा नहीं, एंड बिल्कुल भी नहीं। और उसके साथ साथ मेरी लाइफ में और क्या चेंज आया, मेरी लाइफ में नमाज की वजह से मेरी हेल्थ अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज की वजह से मैं गुनाहों से बचता हूँ, नमाज की वजह से मेरी जो टाइम टेबल है वो बहुत अच्छी हो चुकी है, मैं मैनेज कर सकता हूँ। मैं 3 काम करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, आई एम अ डिलीवरी मैनेजर इन MNC मल्टीनेशनल कंपनी। उसके साथ साथ मैं यूट्यूब की वीडियो शूट करता हूँ डेली, उसके साथ साथ एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन अर्निंग करता हूँ, राइट। एंड ऑनलाइन अर्निंग के लिए अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, मेरा इंस्टाग्राम है ये, आप चेक कर लो, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये सारी चीज़ें मैनेज करना एक दिन में इट्स नॉट ईजी, 18 घंटे काम करना है, तो ये इसीलिए होता है बिकॉज नमाज टाइम पे हो रही है, राइट। एंड ये बहुत अच्छी बात है। एंड ये सारी चीज़ों में चेंजेस आए हैं, अपने माँ बाप की और ज़्यादा इज्जत, उनको और ज़्यादा प्यार, उनके लिए चीज़ें करना, ये एक और चेंजेस आए हैं जो पहले थोड़ा सा मिसिंग था। प्यार तो करते ही हैं हम, इजहार नहीं करते हैं, तो वो इस चीज़ में भी थोड़ा सा चेंज आया है, राइट। अपने माँ बाप को भी हमने हिदायत दी एंड उनको भी अच्छे से समझाया सारी चीज़ें। मैं मम्मी डैडी का अच्छे से बनाऊंगा, एक मम्मी डैडी का, ब्रदर सिस्टर का, राइट। ये पार्ट 2 है, तो थोड़ा सा सब्र, ठीक है जी। और उसके साथ साथ मेरा फोकस ना मेरे काम में बहुत अच्छे से रहा, और फोकस होने की वजह से मैं मेरे काम में इतना ज़्यादा ग्रो हुआ हूँ। मैं दुबई गया हूँ, राइट, सोचो दुबई गया हूँ मैं, वो भी फ्री में कंपनी की तरफ से, और वो भी अच्छे से काम करने के बाद, मेहनत करने के बाद। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चेंजेस हुई, मेरे डैड को कार गिफ्ट की, है ना, एंड बहुत सारी चीज़ें जो मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम की बरकत से ही हुआ है। और तो क्या है, अल्लाह जो जिसको हिदायत दे, अल्लाह जिसको जो देना चाहे वो दे सकता है, राइट। हमें शुक्रगुजार करना चाहिए, अल्लाह दे के भी आजमाता है और बिना दे के भी आजमाता है। तो अल्लाह जब दे रहा है ना, तो उस पे वो टेस्ट पे अच्छे से वो टेस्ट दो, सो दैट अल्लाह खुश हो। अभी लास्ट जो टॉपिक है नमाज, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। इसके ऊपर तो मैं मतलब घंटों बोल सकता हूँ। दिस इज माई फेवरेट टॉपिक। जितने भी यहाँ पे लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप ये देख के आए हो कि भाई एक नॉन मुस्लिम ने एक इस्लाम कबूल किया है, उसको माशाल्लाह बोलते हैं, उसको मुबारकबाद देते हैं, सबसे पहले आप खुद को देखो कि आप बीइंग अ मुस्लिम, आप अपने दीन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो दूसरों के सामने। क्या आपको देख के कोई इस्लाम कबूल करेगा? आपको देख के ये सोचो पहले, खुद को देख के कि मुझे देख के क्या कोई मेरे दीन को स्टडी करने का सोचेगा भी? आपको असलियत पता चलेगी खुद की। तो ये जो आईना है ना, आपको खुद को दिखाना पड़ेगा, और ये बहुत जरूरी है। खुद को ऐसा बोल के कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं उम्मती हूँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मैं उनसे प्यार करता हूँ, मैं अल्लाह से प्यार करता हूँ। अमल प्यार करते हो बोलने से, क्या आप कुछ कर रहे हो उसके लिए? नहीं कर रहे, तो किसको करना पड़ेगा? आपको ही करना पड़ेगा ना भैया। तो आप करें। जो माँ बाप ये वीडियो देख रहे हैं, जो भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, ये सबके लिए है। अगर आपके सामने दिख रहा है आपको कि आपका बच्चा, आपका भाई, आपका बहन, आपकी बेटी, आपकी बीवी, आपका पति
आपके जो भी रिश्तेदार हैं वो नमाज नहीं पढ़ रहे तो आप उनको बोलो और खुद भी करो उस चीज पे अमल। 5 वक्त की नमाज लोग बोलते हैं, मैं उनको पूछता हूँ, मैं बहुत लोग को पूछता हूँ भी कि भाई आप नमाज पढ़ते हो? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, बट कभी कभी हमारी फजर की नमाज रह जाती है, हम सो जाते हैं, उठा नहीं जाता हमसे, रात को काफी देर तक काम करते हैं। ओ भाई इधर देखो 18 घंटे काम करता हूँ, क्या है मेरे पास? आपके पास क्या ऐसा बहाना है? 18 घंटे काम करता हूँ, मैं नाइट शिफ्ट करता हूँ, सुबह उठता हूँ, फिर जोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की, फिर फजर, क्या उठा नहीं जाता है? 1 लाख रुपए इनाम रखता हूँ, 1 लाख रुपए सुबह की फजर की नमाज का। भाग के आओगे, भाग के डायरेक्ट सबसे पहले खड़े होगे कतार में नमाज पढ़ने के लिए। पैसों के लिए करोगे, खुद के लिए नहीं, अल्लाह के लिए नहीं करना है। ये क्या बात हुई? जिसने आपको सब कुछ देना है उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप दूसरों के साथ क्या ही लॉयल रहोगे? आप अपने दीन के साथ क्या लॉयल रहोगे, ये बताओ मुझे। जब आपको पता है कि जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता है वो कुफ्र करता है, और वो जो कुफ्र करता है वो काफिर कहलाता है, तो आप ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उसको आप छोड़ दे रहे हो, ये छोड़ के, ये सोच के कि हम तौबा कर लेंगे, अल्लाह हमें माफ कर देंगे। अरे बट आपने अल्लाह के लिए करा क्या जो अल्लाह आपको माफ करेंगे? आप कुछ तो करो, आपकी थोड़ी अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने दीन के लिए थोड़ी सी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रखो यार, थोड़ी सी, इतनी सी, थोड़ी सी आप में गैरत होनी चाहिए, थोड़ा सा अपने दीन के लिए प्यार होना चाहिए, है? लोगों को अच्छे से आप बिहेव करो, लोगों से अच्छे से बात करो, है? उनको भी दीन के लिए बारे में बताओ, ना कि उनपे अपना दीन थोपो, उनको बताओ प्यार से, उनको बताओ अल्लाह के बारे में, उनको अच्छे से प्यार से समझाओ। नहीं, हम तो दूसरों के वीडियोस पे जाके, दूसरे मजहब के वीडियोस पे जाके उनको गालियां देंगे, उनको कमेंट्स में, मेरे को इतना बुरा लगता है ना, मैं जब दूसरे मजहब के जो गुरुज होते हैं ना, वो अगर कुछ बोल रहे हैं, वो नीचे कमेंट्स में हमारे मुसलमान भाई गालियां दे रहे होते हैं। सामने वाला दे रहा है गालियां, ठीक है, जाने दो, बट बीइंग अ मुस्लिम, व्हाई यू आर अब्यूजिंग देम? हु टोल्ड यू टू अब्यूज देम? अगर आप किसी को गाली देते हो, रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप अपने माँ बाप को गाली दे रहे हो, आप अपने माँ बाप पे लानत कर रहे हो, आप गाली क्यों दे रहे हो किसी को? अरे कितनी गंदी गंदी गालियां दे रहे होते हैं लोग यार, मेरे को बड़ा बुरा लगता है ये चीज देख के। कहाँ जा रही है भाई उम्मत, कहाँ जा रही है? मतलब ये क्या शक्ल दिखाओगे भाई, क्या शक्ल दिखाओगे रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मतलब कितना हर्ट होगा उनको, आप सोचो, कितना ज्यादा रोजे कयामत, बहुत ज्यादा। कि मतलब जवान, जो हमारे नौजवान पीढ़ी है, चाहे वो लड़की है लड़का है, वो अलग ही उनका ट्रैक चालू है, और ऊपर से जो हमारे उनके जो बड़े हैं मम्मी पापा, उनका भी अलग ट्रैक चालू है। वो अपने बच्चों को फजर की नमाज के लिए उठाते नहीं, ना खुद उठते हैं। रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है, जिनके घर पे फजर की नमाज के टाइम लोग उठते नहीं है, जो माँ बाप अपने बच्चों को उठाते नहीं है, उनके घर पे लानत। अब बोलो क्या है आपके पास? क्या आपको पता था ये? आई रियली विश ये जो वीडियो है, जो ये मैंने लास्ट में जो आपको बोला है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट आई विश ये आपके अंदर तड़प पैदा करे, थोड़ी सी करंट लगाए, सो दैट आप थोड़ा अच्छे से रहो, है ना? एंड इस चीज पे अमल करो और लाइफ में अपने चेंजेस लेके आओ, और लाइफ में कुछ आगे बढ़ो और अच्छे काम करो। बस किसी के दीन को, किसी के मजहब को खराब नहीं बोलना है, ना ही किसी के मजहब को गाली देनी है, ना ही किसी इंसान को गाली देनी है। हर एक इंसान की रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो कोई भी मजहब का हो। हमारे मजहब की अच्छी रिप्रेजेंटेशन करनी है सामने वाले के सामने, सो दैट वो सामने वाला हमें प्यार से, इज्जत से बोले, इज्जत से देखे, और वो बोले यार ये मुसलमान बंदा भाई क्या बंदा है ये, मजा आ गया, ऐसा बोले भाई, ऐसा ना बोले। आपको पता ही लोग कैसे बोलते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ये किसकी गलती है? हमारी। तो हमें इस चीज को ठीक करना है, यही मेरा विजन है। सो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, एंड आई होप ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चेंज जरूर लेके आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
बाय बाय, टेक केयर, सी यू, अल्लाह हाफिज।